आज के टाइम में, तो किसान जो है वो हमारी फसलों को वो सारे पोषक तत्व तो दे ही नहीं पा रहा है। क्या डालता है किसान? यूरिया। किसान को ये पता है कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हमें मार्केट जाना है, यूरिया का बैग लाना है और खेतों में डालना है। क्यों जी? साथ ही साथ किसान अपने खेतों में डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। अब इन दोनों चीजों से किसान को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलता है? उस फसल को क्या मिलता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। लेकिन हमारी फसलों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, जो किसान आज ना के बराबर देता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो एक मुख्य वजह आज ये है कि किसान अपने खेतों में गोबर की खाद को ना के बराबर प्रयोग करता है। क्यों जी? आज अगर हम बात करें तो 95% किसान ऐसे हैं जो रासायनिक खादों पर ही पूर्णतया वो निर्भर हैं और अपने खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन पहले क्या था? किसान अपने खेतों में गोबर की खाद का जब प्रयोग करता था तो हमारी फसलों को वो सारे तरह के पोषक तत्व मिलते थे। लेकिन आज वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है फ्लोर केयर, ये हमारी फसलों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देगा और साथ ही साथ में एंजाइम्स देंगे, जिससे फूलों का विकास अच्छा होगा। साथ ही साथ एक समस्या हो रहा है। एक मुख्य प्रकार की समस्या क्या है? तो मैं ये बात कर रहा था कि आज के टाइम में जो किसान है अपने खेतों में सिर्फ केमिकल खादों का प्रयोग कर रहे हैं। वो अपने खेतों में ऑर्गेनिक चीजों का, जैविक चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर ये जैविक है कंप्लीटली, और ये हमारी फसलों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और साथ ही साथ में एंजाइम देगा। एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम फूल खिलने के लिए, फूलों के विकास करने के लिए और साथ ही साथ में उस पर फूल लगने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो इस प्रोडक्ट का हमें बहुत सारा फायदा मिलेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। फूल का विकास में मदद करेगा। साथ ही साथ ये हमारी फसलों पर जो बहुत सारे फूलों पर रोग लगते हैं उनको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। सिंपल सी बात है, जब हमारी फसलों को सारे पोषक तत्व मिलेंगे तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, उसमें किसी भी तरह का जो डिजीज है वो उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। और साथ ही साथ ये फूलों की संख्या को भी बढ़ाने में मदद करेगा। जनरली अगर हम लोग देखें तो किसानों को एक समस्या और भी बहुत ज्यादा आती है। किसान शुरुआत से फसल की खूब सेवा करता है, खूब फसल की सेवा करता है, और जब उसमें फूल और फल लगने का टाइम आता है तो वो पाता है कि उसमें वो सारी चीजें तो हो ही नहीं रही। लेकिन यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट है ये फूलों के विकास में बहुत ज्यादा मदद करेगा, जिससे नाम से ही हमें क्लियर होता है। अब इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो इसकी जो मात्रा होगी वो हमें 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से हम इसको फसलों पर छिड़काव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमें इस्तेमाल कब करना होगा? फूल आने से पहले। फूल आने से पहले भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको हम फ्लावरिंग के टाइम पर भी इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो फ्लावर केयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम अपने बिजनेस को भी काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर हम देखें तो ऐसी कोई फसल है जिसमें फूल ना लगता हो? कोई ऐसी फसल है? सभी तरह की फसलों में फूल लग रहा है, साथ ही साथ फूलों की भी खेती होती है, तो हम वहां पर इसका उपयोग करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं और जो हमारे किसानों की समस्याएं हैं उसको भी हम दूर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया, कहते हैं कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। क्यों जी? जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। तो जो बीज है उसका भी स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब किसी भी तरह की फसल की शुरुआत होती है, किसान कोई भी फसल लगाता है तो उसमें पहला काम होता है बीज की बुआई, सोइंग करता है। तो बीज जो है जितना ज्यादा स्वस्थ होगा, जितना ज्यादा बेहतर होगा, हमारे फसल की पैदावार भी उतना ही ज्यादा बेहतर होगी। तो आज अगर हम देखें तो बहुत सारे किसान हैं जो अपने बीज का उपचार नहीं करते या वो बहुत सारे केमिकल को यूज करते हैं बीज का उपचार करने के लिए, उस सीड की केयर करने के लिए।
लेकिन यहां पर हमारे पास एक बेहतर स्पेशल प्रोडक्ट है जिसकी सहायता से हम अब हमारे जो सीड है, जो बीज है, उसका हम केमिकल से उपचार नहीं करेंगे। अब हम करेंगे उसका उपयोग एक जैविक प्रोडक्ट की सहायता से, जिसे उपचार करके हम इसको बेहतर कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें उपचार की, तो उपचार क्यों किया जाता है? जो बीज होता है, जब वो खेतों में जब उसकी हम बुआई करते हैं तो उस पर बहुत सारे डिजीज फैक्टर का अटैक होता है, जैसे जीवाणु वाले रोग हैं, फफूंदी वाले रोग हैं, और बहुत सारे कीड़ों का भी उस पर अटैक होता है। इसलिए किसी भी तरह के बीज की अगर हम बुआई करते हैं तो उसका उपचार करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। और अगर हम उपचार करते हैं तो वो बीज सुरक्षित होता है, उसका अंकुरण अच्छा होता है, और बीज जितना ज्यादा अच्छा होगा हमारी फसल की पैदावार भी उतना ही ज्यादा बेहतर होगी। अब अगर हम जनरली की बात करें तो बीजों में आज के टाइम में बहुत ज्यादा रोग लगने लगे। क्यों रोग लगता है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारी जो मिट्टी है उसमें बहुत सारे रोग कारक मौजूद होते हैं, प्लस जो बीज होता है उसमें भी कई सारे तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कभी फसल लगाई है, गेहूं की फसल, और उस गेहूं की फसल के लगाने के दौरान उस पर कोई रोग लग गया, उस पर कोई फफूंद वाला रोग लग गया, और मैंने उस गेहूं को जब निकाला तो अब उसको मैंने बीज के रूप में अगली साल अगर मुझे यूज करना है तो मैं उसको यूज करता हूं। अब जो पहले उस पर जो फफूंदी वाले रोग लगे थे वो अगली फसल में भी आएंगे, यानी कि ट्रांसफर होंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम उस बीज का उपचार करते हैं। तो पिछला अगर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड होगा जो फसलों पर रोग लगता है उसको वो कंट्रोल कर देगा। इसलिए बीज का उपचार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारी फसलें किसान लगाता है जिसमें बीज नहीं लगाता है, वो नर्सरी को तैयार करता है, वो पौधों को तैयार करता है। बैगन की फसल है, टमाटर की फसल है, गोभी की फसलें हैं, ऐसी बहुत सारी फसलें। वहां पर हम अपने इस प्रोडक्ट को जड़ों के उपचार में भी इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। किसान हर तरह का बीज लगा रहा है अपने खेतों में विभिन्न प्रकार के, तो हम वहां पर बीज के उपचार को करके अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हम मदद ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनको हम बीज जनित रोग कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक फसल होती है, फसल क्या है, घास होती है जिसको बोलते हैं बथुआ। अच्छा, देखा आप लोगों ने? बथुआ की अगर हम बात करें तो बथुए की बुआई नहीं होती, वो लास्ट सर्दियों की फसल में वो लगता है एक घास के रूप में, और वो उस बीच में वो बीज जो है वो खेत में पड़ा होता है। लेकिन जैसे उसका समय आता है, उसके जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, उसमें वो फिर से उग जाता है। ऐसे ही बीज जनित रोग भी होते हैं। अगर उस पिछला कुछ भी लगा है तो अगर हम बीज को उपचार नहीं करेंगे तो वो वहां पर वो फिर से लगेगा और अपने समय पर वो फिर से उगेगा, और जिससे हमारी फसलों को बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। तो यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट की सहायता से जो सभी तरह के बीज हैं उनका उपचार कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो ऐसी फसलें हैं जिस पर हम पौध लगाते हैं उसका भी हम उपचार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसको उपचार करने के तरीके के बारे में। अगर हमें इसके बीज को उपचार करना है तो हमें 1 किलो बीज लेना है, और 1 किलो बीज में 20 ml हम लेंगे अपना प्रोडक्ट सीड केयर, और आवश्यकता अनुसार हम पानी लेकर के उसको कुछ समय के लिए हम भिगो करके रख देंगे। भिगो करके रखेंगे, फिर उसके बाद उसको हम निकालेंगे, उसको कुछ समय के लिए सुखाएंगे, और उसके बाद उसकी हम सोइंग कर देंगे, उसकी बुआई कर देंगे। तो ये याद रखना है कि किसी भी तरह का बीज लगाएंगे उसमें हमें सीड केयर को जरूर इस्तेमाल करना है बीज के उपचार के लिए। साथ ही साथ अगर हमें किसी भी पौधे की जड़ों का उपचार करना है तो क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी ले लिया और उसमें हमने 20 से 50 ml सीड केयर को मिक्स कर दिया, और जो पौध है उसकी जड़ों को हम लेंगे, उसको कुछ समय के लिए 2 से 3 मिनट के लिए उसको हम डुबोएंगे उसमें, और निकालने के बाद उसकी हम सोइंग कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा कि जो जड़ें हैं उनमें किसी भी तरह का कोई भी फंगल इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, और जड़ें जितनी ज्यादा स्वस्थ होंगी फसल उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट और क्या करेगा, जो जड़ों के आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी संख्या को भी ये बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है।
तो ये प्रोडक्ट जिसके बारे में हमने जाना सीड केयर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है प्लांट केयर। प्लांट केयर की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज किसान अपने खेतों में बहुत सारे तरह की कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करता है। कीटनाशक है, फफूंदीनाशक है, खरपतवार नाशक है, बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए वो बहुत सारे चीजों का स्प्रे करता है और जिसकी वजह से हमारी फसलों पर बहुत बड़ा किसान का एक इन्वेस्ट लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो केमिकल पेस्टिसाइड है, किसान अगर एक बार किसी किसान ने अपनी फसल पर एक केमिकल को इस्तेमाल किया, जैसे मान लीजिए मैं आज एक कीटनाशक को इस्तेमाल करता हूं, आज अपनी फसल में मैंने इस्तेमाल किया, अगर मैं उसी ब्रांड का उसी कंपनी का अगर मैं प्रोडक्ट अगली बार फिर से अपनी फसलों पर इस्तेमाल करूंगा तो उसका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं मिलेगा। पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें तो पिछले 50-55 सालों से हम लगातार अपने खेतों में उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने उन कीड़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। उनका प्रकोप लगातार बना रहता है और हर बार किसान का एक बहुत बड़ा खर्चा उस केमिकल वाली दवाइयों पर जाता है और वो खेतों में जब जाता है तो वो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है, हम जो भी चीजें वहां से उगाते हैं। लेकिन अब यहां पर आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आ गया है जिसका नाम है प्लांट केयर। और इस प्रोडक्ट की मैं आपको विशेषता बताना चाहूंगा, ये एक प्राकृतिक प्रोडक्ट है जो बना है नीम ऑयल से, जो बना है नीम ऑयल से। नीम ऑयल की बात अगर हम लोग करें तो नीम ऑयल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक प्राकृतिक जैविक कीटनाशक के तौर पर यूज होता है और ये बनाया कैसे जाता है, सिंपली अगर हम देखें तो ये पत्तियों के द्वारा और जो नीम की फली होती है उसके द्वारा बनाया जाता है। और नीम की फली में एक बहुत ही बेहतरीन यौगिक होता है, केमिकल आप कह सकते हैं उसको, नेचुरल, जिसका नाम है अज़ेरेक्टिन। ये जो है हमारी फसलों में बहुत ज्यादा बेहतर काम करता है और ये हमारे फसलों को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारी मिट्टी में हमारी फसलों पर दो तरह के कीड़े पाए जाते हैं, एक ऐसे कीड़े होते हैं जो लाभदायक होते हैं और एक ऐसे कीड़े होते हैं जो हानिकारक होते हैं। हानिकारक कीड़े क्या करते हैं, वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो लाभदायक कीड़े होते हैं वो हमारी फसलों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो उन कीड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीड़ों को वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें जो नीम ऑयल है, ये हमारी फसलों में किसी भी तरह के जो हानिकारक कीड़े हैं उनको तो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जो लाभदायक कीड़े हैं उनको किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करता है। अगर किसान अपने खेतों में पेस्टिसाइड का यूज करता है तो जब वो मिट्टी में जाता है तो हमारी मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है और साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी में अर्थवर्म होते हैं, केंचुए होते हैं, उनको भी नष्ट कर देता है, जिससे हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो दिन ब दिन कम होती जाती है और उसकी उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाती है। लेकिन हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये जब किसान खेतों में इस्तेमाल करेगा उन कीड़ों को नष्ट करने के लिए, ये शुरू से लेकर के अगर हम बात करें कीड़ों की 3 स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है। एक होता है एग, दूसरा होता है लार्वा और तीसरा होता है एडल्ट। ये हर एक स्टेज पर काम करने में मदद करता है। मतलब किसान जो है वो कभी भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है, फसल की शुरुआत से लेकर के अंत तक हर समय पर हर बार ये प्रभावी होगा और वो कीड़ों को मारने के लिए, कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर स्प्रे करता है तो उस पर वो पूरी तरह से कंट्रोल भी कर पाएगा और ये हमारी फसलों में, हमारी मिट्टी में जाएगा तो किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा और हमारी मिट्टी को किसी भी तरह से नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अब मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, केमिकल जो पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, आज से 50 साल पहले इसका इंट्रोड्यूस हुआ जब हमारे देश में हरित क्रांति है, उस समय पर इसका इंट्रोड्यूस हुआ जो केमिकल पेस्टिसाइड था और उस समय पर जो केमिकल यूज होता था उसकी जो परसेंटेज होती थी, जो जहर की, केमिकल की, वो बहुत कम होती थी। लेकिन अगर हम पिछले 50 साल से अगर हम कंपेयर करें तो आज जो केमिकल पिछले 50 सालों से लगातार यूज हो रहा है, आज उसका जहर का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए वो हमारे खेतों में, हमारी फसलों को भी कई सारे तरह के नुकसान पहुंचाता है और सब्जियों के जरिए जब हमारी बॉडी में आता है तो बहुत सारे रोग भी हमारे बॉडी में करता है। तो इस
उस पर कीड़ों का भी कंट्रोल कर सके, अपनी फसलों को भी बचा सके और साथ ही साथ पैदावार को भी बढ़ा सके। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है प्लांट केयर, इसमें जो नीम ऑयल है, नीम ऑयल में एक चीज और बहुत अच्छी खासियत होती है, वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीन जो पोषक तत्व होते हैं नीम में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हमारी फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी देने में मदद करेगा, जिससे हमारी फसलों का विकास भी ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। अब अगर इसको हमें यूज करना है तो हमें क्या करना है, इसका स्प्रे के रूप में यूज करना है। तो हम इसको फसल की शुरुआत से लेकर के अंत तक कभी भी इसको हम स्प्रे कर सकते हैं और ये हमारी फसलों पर रोगों को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, वो कीड़ों का प्रकोप हो, उन सभी को रोकने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसको हमें करना क्या होगा, 1 लीटर पानी में 3 से लेकर के 5 ml तक पानी को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद स्प्रे कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब हम स्प्रे करेंगे तो हमें एक काम और करना है। क्या करना होगा, कोई बताएगा? जब हम इस प्रोडक्ट को स्प्रे करेंगे तो हमें एक चीज और करना है। वो क्या करना होगा, क्या करना होगा? हमें इस प्रोडक्ट के साथ में हमारा प्रोडक्ट एक्टिवेटर को भी इस्तेमाल करना है। क्यों जी? अगर इस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमें और अच्छा लेना है और बेहतर लेना है तो हमें इस प्रोडक्ट में एक्टिवेटर को 15 लीटर की टंकी में जो हम यूज करेंगे, जहां पर इसको मिक्स करेंगे, उसके साथ में एक्टिवेटर भी मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद जब हम यूज करेंगे तो हमें रिजल्ट और ज्यादा बेहतर मिलेगा। ठीक है जी? तो इस प्रोडक्ट के साथ में हमें एक्टिवेटर जरूर से जरूर मिक्स करना है बेहतर रिजल्ट के लिए। तो हमने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जाना और देखा जाए तो ये जब हम फील्ड में जाते हैं, किसी किसान से मिलते हैं, तो कि किसान का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि सर आपके पास क्या कोई कीटनाशक है? आई होप आप सभी लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा जब आप फील्ड में जाते हो। तो आज हमें वो प्रोडक्ट मिल गया है, तो इसका मतलब ये है कि हम फील्ड में और दुगने उत्साह के साथ में, दुगने जोश के साथ में और बेहतर काम कर पाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। तो यहां पर लोगों की डिमांड जो बहुत ज्यादा था, अगेन इस प्रोडक्ट के लिए भी लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा थी कि सर हमारे पास लिक्विड वाला तो प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हमें कुछ दानेदार में कुछ खाद के रूप में अगर प्रोडक्ट मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। क्यों जी? तो पेश है आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन हमारा प्रोडक्ट जिसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ ग्रेन्यूल्स, जो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है, यानी कि ये दानेदार है और ये 4 kg की पैकिंग में अवेलेबल है। ठीक है जी? तो आइए जानते हैं इसकी विशेषता के बारे में कि ये क्या है और ये किस प्रकार से काम करेगा। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कई सारी चीजों को शामिल किया गया। इसमें एमिनो एसिड है, इसमें ह्यूमिक एसिड को शामिल किया गया है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें नीम को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसमें एलोवेरा और गौमूत्र को शामिल किया गया है, जो हमारे प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करता है। प्लस हमारे इस प्रोडक्ट में एक चीज और है, वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छी चीज होती है और सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है वो समुद्री शैवाल एक तरह से होता है, जो समुद्र की गहराई से एक प्लांट होता है जिसको निकाला जाता है और अगर उस पौधे की अगर हम बात करें तो उसमें सारे तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी फसलों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसमें जो चीजें शामिल की गई है, मस्टर्ड केक है, ग्राउंडनट केक है, एलोवेरा है, जो हमारी फसलों को बेहतर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा जो हमारी मिट्टी का 7 से 8 इंच की जो ऊपरी परत होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमिक एसिड ही पाया जाता है। ह्यूमिक एसिड जिसको हम कहते हैं उपजाऊ क्षमता, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और आज ये हमारे खेतों में प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल ना करने की वजह से हमारे खेतों में इनकी दिन ब दिन संख्या कम होती जा रही है। हमारे खेतों में ये ना के बराबर है, जिससे हमारे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या भी कम हो रही है। अगर हम बात करें जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो ह्यूम्स में, यानी कि जो ऊपरी परत है मिट्टी की, उसमें ही सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं।
और यहाँ पर ह्यूमिक एसिड वो ह्यूम्स को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, यानी कि उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे हमारी फसलों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। मस्टर्ड केक की अगर हम बात करें तो मस्टर्ड केक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा होगा मस्टर्ड केक यानी कि जो सरसों को जब हम पिराई करते हैं उससे जो ऑयल निकालते हैं, वो जो बस्ता है खलील, उसको बोलते हैं मस्टर्ड केक। और ये पहले किसान जो है वो अपने खेतों में इसका इस्तेमाल करते थे न्यूट्रिशन के लिए, पोषक तत्वों के लिए, जिससे हमारी फसलों को विकास ज्यादा अच्छा हो, फूल ज्यादा अच्छा है, फल ज्यादा अच्छा है, फसलें हरी भरी हो, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसको भी शामिल किया गया है जो हमारे फसलों में बेहतर काम करने में मदद करेगा। साथ ही साथ एलोवेरा की अगर हम बात करें तो एलोवेरा जो है वो हमारी फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आपको पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर जो लिक्विड फॉर्म में है, उसमें भी एलोवेरा को शामिल किया गया है। एलोवेरा जो होता है वो एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, और साथ ही साथ में ये हमारी फसलों को कंप्लीट फूड देने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है, जो हमारी फसलों के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्लस ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये ग्रेन्यूल फॉर्म में है, जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा, प्लस जो हमारे किसान भाई इतने सालों से अपने खेतों में केमिकल का उपयोग करते आ रहे हैं, उस केमिकल की मात्रा को भी हमारी मिट्टी से धीरे धीरे दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। मतलब ये क्या करेगा, हमारी मिट्टी को रिसाइकिल करेगा। हम सभी लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं कि हमारी बॉडी का जो केमिकल है वो सारा का सारा बाहर हो जाए। लेकिन हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी मिट्टी को डिटॉक्सिफाई करें, जहां से हमें केमिकल मिल रहा है। अगर हमने मिट्टी को ही डिटॉक्सिफाई कर दिया तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो केमिकल आ रहा है वो ना के बराबर आएगा। इसलिए हमें जैविक उत्पाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है, जिससे हम, हमारे जो किसान भाई हैं, वो अपनी फसल की पैदावार को भी बढ़ा सकें और हम अपने आप को स्वस्थ भी कर सकें। अब इस प्रोडक्ट को जो हमें यूज करना है, इसके फायदे के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये काम और करता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी फसलें होती है उसमें बहुत सारी कमियां आती है। पीलापन एक बहुत गंभीर समस्या है। या अगर आप देखिए, जब शुरुआती दौर में जब पौधा उगता है तो वो व्हाइट सा हो जाता है, सफेद सफेद सा हो जाता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जो जिनके पत्ते पर्पल कलर के हो जाते हैं। देखिए, पौधे जो होते हैं वो खुद बताते हैं कि मुझमें कमी क्या है। अगर पौधा पीलापन है तो इसका मतलब है कि वो पौधा कह रहा है मुझमें नाइट्रोजन की कमी है। वो क्या कह रहा होता है, मुझमें नाइट्रोजन की कमी है। अगर पौधे का जो पत्ता है अगर वो पर्पल बैंगनी कलर का है तो इसका मतलब है उसमें फास्फोरस की कमी है। और पत्ते का जब ऊपरी सिरा, जो ऊपरी सिरा होता है, जो टिप होता है, अगर वो हल्का हल्का सूखने लगे तो वो कहता है कि मुझमें पोटेशियम की कमी है। मतलब पौधा खुद बताता है कि मुझमें कमी क्या है। तो उन सारी कमियों को दूर करने के लिए हमारा ये प्रोडक्ट, यानी कि हमारी फसलों को हरा भरा बनाए रखने के लिए, हमारी फसलों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमारा प्रोडक्ट हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स बहुत ज्यादा बेहतर काम करेगा। आइए जानते हैं इसको हमें यूज करने के तरीके के बारे में, कि इसको हमें किस प्रकार से यूज करना है जिससे हम इसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट ले सके। तो इसको हम 1 एकड़ के खेत में 4 किलो का बैग इस्तेमाल करेंगे। अब ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा या सोचते होंगे कि सर इसको हमें कब इस्तेमाल करना है। इसको हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शुरुआत में जब आप बुआई करने वाले हैं या किसी भी फसल की बुआई करने जा रहे हैं उस समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप पहली बार सिंचाई करने वाले हैं, मान लीजिए आप किसी के पास गए, उसने बुआई कर दी, उसने फसल लगा दी, अब वो जब पहली सिंचाई करने वाला है तो वहां पर भी आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहली सिंचाई सूख गई तो हम दूसरे से सिंचाई में कर सकते हैं। यानी कि इस प्रोडक्ट को हमारी फसलों के किसी भी स्टेज में, शुरुआत से लेकर के अंत तक, कभी भी हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो एक फसल की सीजन में हमें इसको 2 बैग यूज करके हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। यानी कि एक बार हमने शुरुआत में यूज कर लिया
दिया। और दूसरा हमने कब यूज किया? फसलों में, जब फसलों में फल आने वाला हो उस समय पर इसको इस्तेमाल करके हम और बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। यानी कि इसको हम 4 से लेकर के 8 केजी में हम 1 एकड़ के खेत में इस्तेमाल करके अपनी फसल की पैदावार को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना हमारे 4 प्रोडक्ट के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जो वेटनरी केयर के लिए। अभी इससे पहले अगर हम वेटनरी की बात करें या पशुपालन की बात करें, तो जो हमारा देश है वो पशुपालन में पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है। हम दूध के पैदावार के मामले में नंबर 1 पर आते हैं और साथ ही साथ हम सभी लोगों का स्वास्थ्य पशुओं से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जो बहुत सारी चीजों का डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सारी की सारी चीजें कहां से आती हैं? वो पशुओं से आती हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पशुओं का स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। तो अभी तक हम अपने पशुओं की देखभाल कर रहे थे किन प्रोडक्ट की सहायता से? हर्बल एग्रो, हर्बल एलोवीटा और हर्बल एलो वीगन, ये 2 प्रोडक्ट की सहायता से अभी तक हम जो हमारे डेयरी फार्मिंग वाले हैं, जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उनकी हम देखभाल कर रहे थे और वहां पर उनको हम बेहतर रिजल्ट दे रहे थे। आज हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे जो ये लगभग बहुत ज्यादा गंभीर समस्या आती है मार्केट में। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, सर जो पशु है वो बहुत दुबला पतला है, सर वो जो पशु है बहुत दुबला पतला है, क्या उसको मैं हर्बल एलोवीटा दूंगा तो उससे रिजल्ट आएगा? ये क्वेश्चन होता है लोगों को। और जब ये कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता था तो मैं उसको जवाब में क्या देता था कि आप एक काम करिए कि उसको जाइएगा, उसका पहले गोबर देखिएगा कि गोबर कैसा है, क्या है गोबर कैसा है। अगर वो गोबर बहुत पतला है, अगर उसका पेट सही नहीं है, तो उसको पहले एक लीवर टॉनिक आप दिलवाइएगा। क्या करिएगा? एक लीवर टॉनिक उसको दिलवाइएगा और वो लीवर टॉनिक जब उसका पेट सही हो जाए तब हमारा प्रोडक्ट हर्बल एलोवीटा दीजिए। हम ये उसको रिकमेंड करते थे, लेकिन अब हम क्या कहेंगे? अब हम ये कहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है लीवर केयर, पहले उसको दीजिए, उसके पेट को सही करिए, उसके डाइजेशन को सही करिए, उसमें अगर किसी भी तरह का लीवर इन्फेक्शन है उसको सही करिए और उसके बाद हमारा हर्बल एलोवीटा दीजिए। आपको रिजल्ट और ज्यादा बेहतर आएगा। क्यों जी? तो यहां पर आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से अब हम वेटनरी में भी यानी कि पशुपालन में भी हम अपने बिजनेस को एक बहुत ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। तो एक बार इस प्रोडक्ट एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अब इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे जो 2 प्रोडक्ट वेटनरी के थे वो हर्बल थे, ये प्रोडक्ट भी हमारा हर्बल है। और हर्बल का मतलब होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल ना हो। और अगर हम मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में जो भी सारे वेटनरी के ज्यादातर प्रोडक्ट आते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं। और जब हम उनको देते हैं तो वो पशुओं पर उनका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये लोगों का क्वेश्चन होता है, सर मार्केट के प्रोडक्ट ला करके देते हैं तो रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलता है, केमिकल है तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट हम जो दे रहे हैं केमिकल बेस्ड, अगर वो पशु 10 साल तक जीवित रहने वाला था तो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट देने पर वो 5 साल में ही खत्म हो जाएगा। रिजल्ट हमें तुरंत अच्छा मिलता है, लेकिन उसकी जो अवधि होती है, जो उसकी लाइफ होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अगर हमें पशु के स्वास्थ्य को बेहतर करना है, उसके जीवन अवधि को बेहतर करना है, लंबा करना है, तो हमें हर्बल प्रोडक्ट देना होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं आयुर्वेद की, हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद जो है वो आज लोगों की मजबूरी बन गई है, क्योंकि आयुर्वेद के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, बचा ही नहीं है। क्यों जी? इसलिए हम आयुर्वेद को अपना रहे हैं और हर्बल यहां पर हमें अपनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आने वाले समय में, जो आने वाला समय है, वो कई सारे एरिया में केमिकल जो है वो प्रतिबंधित होने शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में आपको हमको कभी भी केमिकल नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अभी करीब 2 महीने पहले, वो उत्तराखंड का ही था जहां पर अभी हम लोग हैं। यहां पर था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में
यहाँ की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसने ट्राई किया, उसने क्या ट्राई किया कि एक प्रोग्राम लेकर के आया कि इस एरिया को जैविक बनाना है। और उन्होंने क्या किया कि अगर इस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी पेस्टिसाइड खरीदता या बेचता पाया जाएगा तो उसको जुर्माना देना होगा। अगर वो बेचता या खरीदता है तो 2 लाख जुर्माना, 2 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने की कैद। ये अभी यहाँ उत्तराखंड में कई सारे डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू हो गया है। और अगर हम बात करें हमारे इस देश की एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम पूरी तरह से कंप्लीट ऑर्गेनिक राज्य घोषित हो चुका है। तो आज नहीं तो कल आने वाले जो समय है वो पूरी तरह से जैविक का होगा, हर्बल का होगा और सिर्फ आयुर्वेद का होगा। तो यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है लीवर केयर, ये नाम से ही पता चलता है ये हमारे पशुओं के लीवर को स्वस्थ करने के लिए, उनमें जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए और जिस प्रकार की प्रॉब्लम है उनको दूर करके उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए ये प्रोडक्ट है। और इसमें जो जड़ी बूटियों को शामिल किया गया है वो है कालमेघ, सरपंका, पुनर्वा, भृंगराज, आंवलाहरण, ये सारे जड़ी बूटियों को भी शामिल किया गया है जो हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। लीवर का जो मेन फंक्शन होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का। आप देखें कि जो पशुओं को आज चारा मिल रहा है वो सारे का सारा खेतों से आ रहा है और किसान खेतों में केमिकल बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। तो उस चारे के साथ में पशुओं के शरीर में भी केमिकल आता है और पशुओं में भी बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। तो उन सभी स्वास्थ्य समस्याओं को पूरा करने के लिए हमारा ये रेंज भी बहुत ज्यादा काम करेगा। अगर हम इसको यूज करने की बात करें तो इसको जो यूज करने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। इसको हमें किस प्रकार से यूज करना होगा? अगर कोई गाय है, भैंस है तो उसको हमें 50 ml सुबह देना है और 50 ml इसको हमें शाम को, हम दोनों टाइम देंगे उसके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। साथ ही साथ अगर भेड़ है, बकरी है तो उसमें 10 ml इसको हम देंगे, 10 से 15 ml सुबह देंगे और शाम को, यानी कि दोनों टाइम देना है। प्लस अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि जो मुर्गी पालन है वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वहां पर भी वो लीवर टॉनिक किसी ना किसी कंपनी का कुछ ना कुछ देते हैं। अगर वहां पर इसको हम देना चाहते हैं तो इसको हमें 10 ml प्रतिदिन देना है 100 मुर्गियों के लिए। आपने देखा होगा जहां पर मुर्गी पालन होता है वहां पर एक पानी का पॉट होता है, रखते हैं, हमें उसमें क्या करना है प्रतिदिन 10 ml उसमें हमें डालना है। 10 ml हम डाल देंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे हम फिर 10 ml उसमें डालेंगे। तो इस प्रकार से हम जो हमारा प्रोडक्ट है लीवर केयर, इसको दे करके हम अपने पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। तो यकीनन हम सभी लोग अपना बिजनेस बढ़ाने वाले हैं।